नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड पर आपका एक और नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। साथियों, कई दिनों की मायूस खबरों के साथ आज कई दिनों बाद एक अच्छी खबर जो अभी अभी लेटर प्राप्त हुआ है, हमारे पास आया है, तो अच्छी न्यूज़ आई है। काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। हमारे कर्मचारी साथी भाई जो ड्यूटी से रिलीव किए गए, उनको हटाया गया और अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं और कई जगह पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। तो इसी बीच में एक राहत भरी जो खबर है, पत्र जारी हुआ है। तो क्या वो पत्र है, किस लिए है, आपको पूरी वीडियो में इस सब की जानकारी देंगे। खुशखबरी वाला पत्र है साथियों, आप सभी को बता दें और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा पहली बार तो कि एक तो वीडियो को अंत तक देखें और दूसरा, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी अपडेट आप सभी साथियों से संबंधित आती है तो सबसे पहले सही व सटीक जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। साथियों, देरी ना करते हुए दिखा देते हैं लेटर में क्या लिखा है। साथियों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, अभी कुछ देर पहले का लेटर है, ये ऑफिस ऑर्डर है 287 13 तारीख का आज का ही पत्र है और कुछ देर पहले जारी हुआ है। ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर सर्विस डिवीज़न, इरीगेशन एंड WR यानी कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हरियाणा, जगाधरी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं ये, इन कंप्लायंस टू वर्थी चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कॉमन कैडर 1 ब्रांच। ऑफिस लेटर नंबर, ये लेटर नंबर दिया हुआ है साथियों, 27/12/2024 का जो लेटर था। भर्ती इंजीनियर इन चीफ इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा, पंचकुला ऑफिस लेटर है जो ये भी दे रखा है इसमें। तो 31/12/24 को जो है एक कमेटी बनाई गई है, चीफ सेक्रेटरी के आदेशों के द्वारा जो पत्र जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाई गई है 31/12/24 को। तो वो कमेटी में कौन कौन से अधिकारी हैं, तो ये कमेटी ऑफ फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफिशियल ऑफ दिस ऑफिस इज हार्वी constitute for structuring the record, experience, date of joining, academic, technical qualification and computer certificate, license if any of all H current employee of his office। यानी कि साथियों, जो ये कमेटी बनाई गई है जॉब सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि आदेश दिया गया था वर्ती चीफ सेक्रेटरी द्वारा कि जॉब सिक्योरिटी के लिए सभी विभागों में एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी का काम क्या होगा साथियों, उस कमेटी का काम होगा सबसे पहले जो कर्मचारी साथी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आते हैं उन सभी का एक्सपीरियंस है जो अच्छे से चेक करना कि उनका एक्सपीरियंस पूरा 5 साल का बनता है या नहीं बनता है, और उनका एक्सपीरियंस जो एक्चुअल है, कहीं किसी में किसी प्रकार की कोई अधिकारियों से मिली भगत करके गड़बड़ी तो नहीं पाई गई। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी जो जांच की जाएगी। एकेडमिक या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो किसी प्रकार की जो DMC है, बहुत देखने में आया है। जैसे अभी 800 कर्मचारियों पर तलवार लटकी हुई है, ये जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, तो उसमें काफ़ी साथियों के जो डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कर्मचारियों के फर्जी पाए गए हैं। तो सभी जो 800 कर्मचारी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ऐसे में जो ये कमेटी बनाई गई है, इनका भी ये दायित्व इनको दिया गया है कि जो टेक्निकल या फिर कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन पद के अंगेस्ट कर्मचारी की है, उन सभी के दस्तावेजों की जांच करना ही मुख्य उद्देश्य है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट हैं या फिर किसी तरह का लाइसेंस है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में ड्राइवर भर्ती हुए हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हैं उनकी जांच करना। तो
ऑफ ऑल एच करंट एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस, जो ऑफिस है उनके ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा विभागों में कार्यरत हैं तो उनके सभी के दस्तावेजों की जांच करना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जांच करना, एक्सपीरियंस की जांच करना इस कमेटी का उद्देश्य है। तो कौन कौन रहेंगे इस कमेटी में साथियों? श्री मनीष शर्मा जी हैं, एसडीओ मैकेनिकल, ये सब डिवीजन जगाधरी से हैं, चेयरमैन रहेंगे इस कमेटी के। और श्री सहदेव डागर जी, एसडीओ सब डिवीजन जगाधरी, ये मेंबर सेक्रेटरी हैं। और श्रीमती उषा रानी जी हैं, तो ये भी मेंबर सेक्रेटरी। श्री विनोद कुमार जी मेंबर, श्री राजेश कुमार जी मेंबर और श्री अशोक कुमार जी ये मेंबर रहेंगे इस कमेटी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, द कमेटी is hereby directed to submit the report within 4 days as per detail given below। जो ये उपरोक्त कमेटी बनाई गई है साथियों विद इन 4 डेज, यानी कि 4 दिनों के अंदर अंदर जो भी कर्मचारी जो सुरक्षा के दायरे में आते हैं इनके ऑफिस के, तो उनके सभी दस्तावेजों, एक्सपीरियंस वगैरह की जांच करते हुए अपनी पूरी रिपोर्ट है जो 4 दिनों के अंदर अंदर जो नीचे डिटेल दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। तो क्या मांगा गया है? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ग्रुप सी along with supporting documents who are eligible for security of service under हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। सबसे पहले तो ये उन कर्मचारियों की लिस्ट है जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उनके जो डॉक्यूमेंट हैं जो उनकी एलिजिबिलिटी के लिए उसके साथ लिस्ट के साथ अनिवार्य हैं, जैसा कि किसी कर्मचारी की जो क्वालिफिकेशन पद के अगेंस्ट बनती है, कोई 10वीं पास, +2 पास या फिर ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह जो भी क्वालिफिकेशन बनती है, लिस्ट के साथ उन सभी कर्मचारियों के जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आते हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जितने भी उसके एक्सपीरियंस के दस्तावेज हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन के हैं, एक्सपीरियंस के हैं, चाहे कोई भी हैं, किसी भी तरह के, उन सभी कर्मचारियों की लिस्ट के साथ वो दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। तो 2 नंबर पर है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ग्रुप डी अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। इसमें साथियों ग्रुप डी के कर्मचारियों की लिस्ट जमा करवानी होगी, उनके सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उनके एक्सपीरियंस वगैरह और क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स। तो तीसरे नंबर पर है लिस्ट ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज हु विल बी रिलीव्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आफ्टर कंसिडरिंग द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिवीजन ऑफ ईच पोस्ट। साथियों यहाँ पर उन ग्रुप डी के कर्मचारियों की सूची या लिस्ट मांगी गई है, जमा करवाएगी ये कमेटी, जो हु विल बी रिलीव्ड, जिनको रिलीव किया जाएगा बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा कि ये सरकार द्वारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए हैं पहले जाएंगे, यानी कि जो सबसे पहले लगे थे वो सबसे पहले रिलीव किए जाएंगे। इस नीति के तहत कौन से कर्मचारी आते हैं डिपार्टमेंट के जिनको रिलीव किया जाएगा? विल बी रिलीव्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल। तो आफ्टर कंसिडरिंग द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवीजन ऑफ ईच पोस्ट, यानी कि जितनी भी पोस्ट सैंक्शन है उन सभी की पोस्ट की जो वेरिफिकेशन करते हुए, उनकी जो स्थिति की जांच करते हुए, स्ट्रेंथ कितनी है, पोस्ट कितनी है और कितने कर्मचारियों को वहाँ पर रिलीव किया जाएगा, उन सभी की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो इनकी कॉपी भेजी गई है किसको? कॉपी ऑफ अबव इज फॉरवर्डेड टू द फॉलोइंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर नेसेसरी एक्शन प्लीज। इनकी जो कॉपीज हैं, जो फॉलोइंग्स नीचे दिए सभी ऑफिस और अफसर्स को इंफॉर्मेशन, सूचना हेतु और फर्दर नेसेसरी एक्शन
आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती SC HKV सर्कल इरिगेशन एंड WR वाटर सोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा जगाधरी, SDO मैकेनिकल, SDO जगाधरी, SDO हरदौर, आगे कई सारे हैं, ये खिजराबाद है, कौशल्या धाम है। तो DAO वाटर सर्विस डिवीजन जगाधरी, ऑल कंसर्न मेंबर ऑफ कमेटी श्री राजेश कुमार अकाउंटेंट क्लर्क, ही इज डायरेक्ट टू प्रोवाइड द डिटेल एज रिक्वेस्टेड बाय कमेटी इन द मैटर। यानी कि ये अकाउंटेंट क्लर्क हैं राजेश कुमार जी, ही इज डायरेक्ट टू प्रोवाइड द डिटेल। ये सभी कर्मचारियों की कमेटी को डिटेल जो मांगी कमेटी मांगेगी वो ये प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। तो श्री करनैल सिंह क्लर्क थ्रू HKRN फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट रिगार्डिंग HKRN पोर्टल टू द कमेटी। ये पोर्टल से संबंधित जो HKRN पोर्टल से संबंधित डाटा है वो कमेटी को प्रोवाइड करवाएंगे। इनको भी इसकी कॉपी भेजी गई है। ऑल HKRN एम्प्लॉई दे आर डायरेक्ट टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट टू द कमेटी बाय टुमारो मॉर्निंग 14/1/25। जी हाँ साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कर्मचारी जो उस ऑफिस में कार्यरत हैं वाटर सोर्स डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो उन सभी को भी इसकी कॉपी भेजी गई है। दे आर डायरेक्ट टू सबमिट, उनको आदेश दिए गए हैं निर्देश दिए गए हैं कि उनको अपने सभी संबंधित दस्तावेज है जो टू द कमेटी बाय टुमारो मॉर्निंग, सुबह 14 तारीख को कल 10 बजे पॉजिटिवली अपने दस्तावेज लेकर के जमा कमेटी के सामने जमा करवाने होंगे। इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग सेड मैटर, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन आफ्टर सेड डेट एंड टाइम। अगर कोई भी कर्मचारी समय पर अपने संबंधित दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, नहीं सबमिट करवा पाता, नहीं कमेटी के सामने जमा करवाता, तो उस पर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा या फिर आगे डेट एंड टाइम का कोई उसको जो है नहीं टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर आप सभी कर्मचारी साथियों के लिए आ चुकी है जो इस विभाग में कार्यरत हैं। जब सुरक्षा के लिए कमेटी बना दी गई है और कल ही कमेटी द्वारा डाटा मांग लिया गया है और 4 दिन के अंदर अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट है जो वो जमा करवा देगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो सुरक्षा का जो लाभ है वो कर्मचारियों को मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।